टाइटैनिक, जो अपने समय का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था, अपने पहले सफर पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। लेकिन अफसोस, यही उसका आखिरी सफर बन गया। आखिर एक ऐसा जहाज जिसे अनसिंकेबल यानी डूबने से बचने वाला माना गया था, वो डूब कैसे गया? इस हादसे में इतनी लोगों की जान कैसे चली गई? और आखिर टाइटैनिक की लाइफ बोट्स की पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जहां हम इन सवालों का जवाब देंगे। वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइटैनिक का पूरा नाम था रॉयल मेल शिप टाइटैनिक, जिसे व्हाइट स्टार लाइन नामक ब्रिटिश कंपनी ने बनाया था। 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने ईस्ट आयरलैंड के बेलफास्ट में टाइटैनिक के निर्माण का काम शुरू किया। यह काम हार्लैंड और वुल्फ शिपयार्ड द्वारा किया गया था। टाइटैनिक का निर्माण करते समय उस समय की सबसे एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसकी लंबाई 882 फीट थी, जो लगभग 17 मंजिलों के बराबर थी, और इसका वजन था 46,312 टन। इसमें 10 मंजिला डिब्बे थे, जिनमें से 8 डिब्बे पैसेंजर्स के लिए थे। इसमें 4 चिमनियां थी, जिनमें से 3 वास्तव में काम करती थी और एक सिर्फ दिखावे के लिए थी। व्हाइट स्टार का दावा था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता और इसे अनसिंकेबल शिप के नाम से भी जाना जाता था। इस जहाज के निर्माण में करीब 3,700 करोड़ रुपए लगे थे, जो उस समय की स्थिति में बहुत बड़ी रकम थी। इतना बड़ा जहाज बनाना कोई आसान काम नहीं था, और निर्माण के दौरान कई मजदूरों की जान भी गई थी, जबकि करीब 40 मजदूर घायल हुए थे। इस जहाज का निर्माण पूरा होने में 3 साल का समय लगा था, और इसे 2 अप्रैल 1912 को यात्रा के लिए लॉन्च कर दिया गया था। टाइटैनिक का पहला सफर इंग्लैंड के साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए तय था, और 10 अप्रैल 1912 को करीब 12 बजे यह जहाज अपनी यात्रा के लिए साउथहम्पटन से रवाना हुआ। कुछ ही समय बाद जहाज को बर्फ के पहाड़ों की चेतावनी मिली, लेकिन उसके कप्तान ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया। टाइटैनिक लगातार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था, और इन चेतावनियों को अनदेखा किया गया। अब हम बात करते हैं उस दिन की, जब टाइटैनिक हादसे का शिकार हुआ। यह था 14 अप्रैल 1912 की रात। उस रात समुद्र में कोई चांदनी नहीं थी और दृश्यता बहुत ही कम थी। टाइटैनिक की क्रॉसनेट पर फ्रेडरिक नामक एक आदमी तैनात था, जो दूर तक देख सकता था। रात के 9:39 बजे उसने एक बड़ा आइसबर्ग देखा और तुरंत 3 घंटी बजाकर नीचे के कर्मचारियों को चेतावनी दी। इसके बाद विलियम स्टॉक, जो कि जहाज के ऑफिसर थे, ने इंजन रूम को निर्देश दिया कि जहाज को बाएं मोड़ो, लेकिन कुछ सेकंड की देरी से जहाज उस आइसबर्ग से टकरा गया। यह आइसबर्ग कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि इसका वजन करीब 1.5 मिलियन टन था। जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो उसके नीचे के हिस्से में बड़ा होल हो गया, जिससे पानी तेजी से जहाज में घुसने लगा। 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ ने अपने क्रू को आदेश दिया कि वे एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजें, ताकि यदि कोई और जहाज पास में हो तो वो उनकी मदद कर सके। शिव का रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार सिग्नल भेज रहे थे, और लगभग 20 मिनट बाद आरएमएस कारपैथिया ने सिग्नल को पकड़ा और अपनी दिशा बदलते हुए टाइटैनिक की मदद के लिए रवाना हो गया। लेकिन यहां एक दिक्कत थी। कारपैथिया टाइटैनिक से करीब 105 किलोमीटर दूर था, और उसे अपनी टॉप स्पीड पर भी पहुंचने में कम से कम 3 घंटे से ज्यादा समय लग जाता। इस बीच टाइटैनिक की क्रू ने हवाई फेयर रॉकेट्स भी फायर किए, ताकि मदद आने का संकेत दिया जा सके, ताकि कोई उनकी मदद के लिए आ सके। पर अफसोस, उस वक्त तक कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच पाया। इस दौरान कैप्टन स्मिथ ने आदेश दिया कि पैसेंजर को लाइफ बोट्स के जरिए इवैक्यूएट किया जाए। कहा जाता है कि इस दौरान लोगों को यह सब सुनने के बावजूद भी ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से तो टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज था। पहली लाइफ बोट
जिसमें कुल 65 लोग आ सकते थे, उसमें सिर्फ 25 लोग ही सवार हो पाए। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ने लगा और वो लोगों के कमरे में आने लगा, टाइटैनिक पर भगदड़ मच गई। लोग पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गए और डर से पागल हो गए। लगभग 1 बजे जहाज का अगला हिस्सा यानी प्रोव पानी में पूरी तरह डूब चुका था। यहां एक और बड़ी समस्या थी। लाइफ बोट्स की कुल कैपेसिटी केवल 1200 लोगों को ही समाहित कर सकती थी, लेकिन उस वक्त टाइटैनिक पर 2250 के करीब लोग मौजूद थे। रात के करीब 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट पानी में उतार दी गई, लेकिन जहाज पर अब भी करीब 1400 से 1500 लोग मौजूद थे। और फिर लगभग रात के 2:30 बजे टाइटैनिक टूटकर 2 टुकड़ों में बंट गई और पानी में डूब गई। सोचिए दोस्तों, 3 घंटे भी नहीं लगे इतने बड़े जहाज को डूबने में। और फिर जो लोग डूबने से बच गए वे हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए। उस समय पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था और इस तापमान में कोई भी व्यक्ति 2 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। करीब 4 बजे आरएमएस कारपैथिया टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंचा। जो दृश्य उसने देखा वो बहुत ही भयानक था। लाइफ बोट्स में सवार लोग बच गए, लेकिन बाकी सभी की मौत हो चुकी थी। इस पूरे हादसे में सबसे बड़ी गलती यह थी कि व्हाइट स्टार लाइन ने पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं रखवाई थी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यह जहाज कभी डूबेगा ही नहीं। इसके अलावा टाइटैनिक के कप्तान ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की थी। जिस दिन टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया उस दिन एक सुरक्षा ड्रिल होनी थी, लेकिन कप्तान ने उसे रद्द कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यह जहाज डूबेगा नहीं। एक और बात यह थी कि उस समय आरएमएस के अलावा एक और जहाज पास में था, जिसका नाम था अल्पिन टाइटैनिक, जिसने टाइटैनिक को 2-3 बार आइसबर्ग की चेतावनी दी थी। लेकिन टाइटैनिक के कप्तान ने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। फिर सवाल उठता है कि टाइटैनिक को इस हादसे में मदद क्यों नहीं मिली? असल में उस दिन चांद नहीं था और दृश्यता भी कम थी। आरएमएस कारपैथिया ने अपनी दिशा 11:15 बजे बदल दी थी और अपने सिग्नल्स भी बंद कर दिए थे। इस कारण कारपैथिया को टाइटैनिक से कोई मदद का सिग्नल नहीं मिल पाया और जिन लोगों ने फ्लेयर लाइट देखी उन्हें यह लगा कि टाइटैनिक पर कोई पार्टी चल रही है, इसलिए उन्होंने मदद नहीं भेजी। आरएमएस कारपैथिया और टाइटैनिक के बीच केवल 40 किलोमीटर का फासला था। अगर कारपैथिया ने अपने सिग्नल्स ऑन रखे होते तो शायद हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अब सवाल यह उठता है कि टाइटैनिक के कप्तान और अफसरों ने स्पीड क्यों कम नहीं की? इस पर कई थ्योरीज है। ऐसा कहा जाता है कि व्हाइट स्टार लाइन, जो टाइटैनिक की ओनर थी, पर बहुत दबाव था कि उन्हें अपना सफर केवल 6 दिन में ही खत्म करना है। उन्हें यह दिखाना था कि यह सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज नहीं है, बल्कि सबसे तेज और सबसे कम समय में न्यूयॉर्क पहुंचने वाला भी है। इसी वजह से उन्होंने लापरवाही की और हजारों लोगों की जान चली गई। दोस्तों, इस घटना में टाइटैनिक के अधिकारियों की लापरवाही पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।